हनुमान अंजनेय सबसे चालाक भी है। एक बार पत्थर फेंक रहे थे समुद्र में और वो पत्थर तैर रहे थे, लेकिन जब भगवान राम वही पत्थर फेंक रहे थे तो पत्थर डूब रहे थे। बोलते हैं जब मैं फेंकता हूँ तो मैं आपका नाम लेकर के फेंकता हूँ तो तैरेगा ही। और आप भगवान हैं, आप जब पत्थर फेंक रहे हैं तो नीचे गिरने के लिए फेंक रहे हैं, तो कैसे नहीं पहुंचेगा? आपने जो चीज डिसाइड कर लिया हो तो होगा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं अघोर। विमलानंद की कहानी है ये, रॉबर्ट ई सुओडा ने लिखा है। और आज बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आज पढ़ेंगे अंजनेय के बारे में, हनुमान जी। एक बार शंकर और पार्वती माउंट कैलाश पे अपने फ्लैट में बैठे हुए थे, हिमालय पे, हाई हिमालयाज पहाड़ों पे गए थे। वो वहाँ पर रात को एंजॉय कर रहे थे, तारे देख रहे थे और खूब ठंडी थी। उनको लगा एकदम सही टाइम है सवाल पूछने का। कहा भगवान आप हो, किसका ध्यान करते रहते हो? तो भगवान शंकर ने कहा मेरा मन वो हमेशा विष्णु के ऊपर रहता है, और अभी भी मैं यही सोच रहा हूँ कि उनका जन्म होने वाला है भगवान राम की तरह, और मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं भी उनकी तरह उनके साथ पैदा होऊंगा ताकि उनकी हेल्प कर सकूँ दुनिया में। और इसीलिए अंजनेय पैदा हुए थे, और इसीलिए अंजनेय राम के सर्वेंट थे, नौकर थे। अंजनेय का नाम हनुमान भी है, हनु। कुछ लोग कहते हैं उनका नाम हनुमान इसलिए पड़ा क्योंकि इंद्र ने उनका हनु, ये जौ जो है वो तोड़ दिया था। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है। हनुमान को अणुमान की तरह से पढ़ना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो वो एटॉमिक फोर्स है। अणु मतलब एटम, जो कि इस पूरी दुनिया में हर चीज को मूव करता है, फोर्स है हर चीज के पीछे। और विंड का मतलब यहाँ पर एक और चीज है, मोटाइल फोर्स, मूव करने वाला फोर्स। और हम सभी जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में कितना पावर होता है। ऐसी पावर है अंजनेय के पास, न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर। उनको आप हनुमान इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि हना मतलब होता है मारना, और वो भगवान शंकर के, गॉड ऑफ डेथ के अवतार है, तो वो एक तरह से किलर भी है। उनको एकादश रुद्र भी बोलते हैं क्योंकि हनुमान को दोनों चीज का परफेक्ट नॉलेज है। एक तो डुएल, डुएल मतलब भगवान अलग भक्त अलग, तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट भक्ता इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ भगवान और भक्त एक हो जाते हैं, उसका भी इनको कंप्लीट नॉलेज है। एक बार अंजनेय ने राम से कहा अगर मैं आपको ज्ञान की नजरों से देखूं तो आप में और मुझ में कोई डिफरेंस दिखाई देता नहीं है भगवान, लेकिन जब मैं आपको भगवान की तरह देखता हूं तब मैं अपने आप को भगवान नहीं कहूंगा, आपके बराबर नहीं कहूंगा। अगर मैं आपसे अलग हूं तो मैं आपका सर्वेंट होना चाहता हूं। हनुमान अंजनेय सबसे चालाक भी है। एक बार पत्थर फेंक रहे थे समुद्र में और वो पत्थर तैर रहे थे, लेकिन जब भगवान राम वही पत्थर फेंक रहे थे तो पत्थर डूब रहे थे। बोलते हैं जब मैं फेंकता हूं तो मैं आपका नाम लेकर के फेंकता हूं तो तैरेगा ही। और आप भगवान हैं, आप जब पत्थर फेंक रहे हैं तो नीचे गिरने के लिए फेंक रहे हैं, तो कैसे नहीं पहुंचेगा? आपने जो चीज डिसाइड कर लिया हो तो होगा ही होगा। और भगवान राम बड़े खुश हुए इस आंसर से। अंजनेय को मैच करना, खासतौर से वीर भाव में और दास भाव में, कोई मैच नहीं कर पाता। मुझे लगता है इस कलयुग में मीना ने एक तरह से मैच किया, दास भाव। जितने भी साधु संत होते हैं वो धीरे धीरे दे वॉन्ट टू बी हैविंग दैट इमोशन ऑफ लव। जैसे आज मैं और बात कर रहे थे आंचल कि हमारे अंदर में जो इमोशंस है उसको भूख होती है, उसको प्यार चाहिए और उसको प्यार देना भी है। तो गॉड इज द परफेक्ट लवर। एक बार मीरा गई थी मिलने, एक स्वामी जी थे, वो कभी किसी औरत से नहीं मिलते थे, शायद रामानंद या कुछ नाम था उनका। तो मीरा ने एक चिट्ठी लिखी और वो पढ़ करके वो मिल लिए मीरा से। तो बोलती है कि चिट्ठी में लिखा था कि मेरे हिसाब से तो इस दुनिया में खाली एक ही मर्द है, बाकी सब औरतें हैं। तो मुस्कुरा करके उसे मिल लिए। एक ही हस्बैंड है, बाकी सब वाइफ्स हैं। इसीलिए हनुमान के जो डिवोटीज हैं उनको महावीर कहते हैं, द ग्रेट हीरो कहते हैं। अगर वो चाहते तो आराम से सीता को वहां से उठाते और भगवान के पास छोड़ देते बिना किसी लड़ाई के। आखिरकार उन्होंने पूरी की पूरी सिटी जला दी थी, लंका, लेकिन ना, प्ले तो चलेगा। अगर भगवान हनुमान की आपको पूजा करनी है तो उनके सर्वेंट रूप को आपको पूजा करना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, तो किसी भाव को डेवलप करने के लिए करते हैं। हनुमान भी भगवान राम की जो सर्विस करते थे वो एक सर्वेंट की तरह एक फीलिंग लाना चाहते थे। तो हम भी अगर भगवान की पूजा करें, हनुमान की, तो एक सर्वेंट की तरह करें। अगर आप उनको हीरो की तरह पूजा करते हैं तो आपको बड़ी मुश्किल आएगी। विमलानंद कहते हैं जब मैं पहली बार अंजनेय से मिला था तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत देर रात में शमशान पे बैठा हुआ था, और जो मेरा जो रिचुअल था वो जब क्लाइमेक्स पे पहुंच गया तो खूब जोर से
बिजली तड़की और वो बिजली मेरे पास गिरने लगी और पास गिरने लगी, और मुझे लगा कि वो जो बिजली आने वाली है सीधे मेरे सर पे आएगी और मुझे ख़त्म करेगी। ये जो आवाज़ थी उसको मेघनाद बोलेंगे, मेघनाद। ये इतना तेज़ी से था कि उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये इतना खतरनाक था कि जो सबसे अच्छे से अच्छे तपस्वी जो होते हैं उस समय वो भाग जाते हैं। बिजली से कौन अपने आप को मारेगा, बोलते ना। लेकिन मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही थी कि नहीं, तुम्हें बैठना है, तपस्या करना है, तुम्हें फेस टू फेस मिलना है। बोलते फिर पता नहीं क्या हो गया, जितनी जोर से बिजली कड़कती थी उतना ही मुझे लगता था और करो और मुझे ऐसी फीलिंग आती थी हाँ अब वो आने वाले मेरे पास। हनुमान की शायद साधना की होगी। तो अंजनेय अपने आप में बहुत हाई है, लेकिन इसके पहले पढ़ा था जब विमलानंद को महाकाल का दर्शन हुआ था तो पीछे आवाज़ें आ रही थी और महाकाल इनसे बोलते हैं कि तुम पागल हो, अगर मैं तुमको दर्शन दूंगा तो तुम मर जाओगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन चाहिए, मुझे जीना ही नहीं है, इस दुनिया में जीने लायक कुछ है नहीं, इसलिए दर्शन दो। तो मुस्कुराए, बोलते नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। बोलते उसके बाद से मुझे कभी डर लगा नहीं। तो महाकाल के दर्शन थे। बोलते हैं महाकाल का दर्शन सबसे पावरफुल था, द फर्स्ट ऑफ ऑल रुद्राज। तो महाकाल आदि रुद्र है, जितने भी रुद्र हैं उन सब में से सबसे पहले रुद्र। तो इस तरह से शमशान में अंजनेय से मुलाकात हुई हमारे अघोरी विमलानंद की। आज की जो कहानी थी ना उसमें सीखने की क्या चीज़ थी, यही बहुत कम मिलता है सीखने को इसमें। मेंटल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, बट दो चीज़ें इसमें सीखने वाली है। एक दास भाव। अगर वो दास भाव, मैं जब देखता हूँ ना किसी बड़ी संस्था को या किसी सक्सेसफुल संस्था को, यहाँ तक कि आप उस दिन बोल रही थी गुड टू ग्रेट बुक पढ़ने के लिए, तो उसमें लेवल 5 लीडरशिप की बात की गई है। लेवल 5 लीडरशिप होती है जब एक आदमी अपने आप को बहुत झुका के रखता है, और वही दास भाव होता है उसमें। अच्छा, कोई भाव हमारे अंदर आता क्यों नहीं है? बिकॉज हम उसके बारे में इल्यूजन्स रखते हैं, हम डरते हैं, नौकर हो गए तो लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे। तो एक पार्ट तो सच है, फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन तब जब हमको इस दुनिया से कुछ चाहिए, हम तो चाहते हैं कि ये दुनिया हमको ख़त्म कर दे, फ़ायदा उठा ले। गीता में तो यही पढ़ रहे हैं ना हम कि एक ऋषि अपने बुरे कर्म का फल तो छोड़ता ही है, अच्छे कर्म का फल भी बोलता है भैया लेके जाओ, बिकॉज इस दुनिया से हमको फ्रीडम चाहिए। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि जब किसी डिवाइन एनर्जी के साथ फेस टू फेस हम आते हैं तो डरावनी चीज़ें भी आती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं बट डरावनी चीज़ें भी आती हैं। बिकॉज बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, तीनों बॉडीज कई जन्मों से हमारे साथ है, और जब इसका डेथ होने वाला होता है तो इट नीड्स टू डेवलप अ करेज। इसलिए कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर स्पेशली जो आपको गुरु से या डिवाइन एनर्जी से मुलाकात करने का मौका मिलता है और वहाँ पर करेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इट्स वर्थ इट, करेज यूज़ करना चाहिए। चलिए आज इसको हम ये कंप्लीट करते हैं।